हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ये लोग गांव में पहुंच जाते, थोड़ा अंधेरा आ जाते। उसके बाद माया की पापा देखती एक आदमी उनकी बच्ची को गोद में लेकर दौड़ के कहीं जा रही होती। तो फिर माया की पापा भी आ जाती, कहती क्या हो गया इसको, हाँ, और अब कहाँ जा रही है? तो फिर उसके बाद वो जो आदमी होती उन्होंने माया के पापा के हाथ में बैग देखने के बाद उन्होंने समझ जाती कि ये लोग डॉक्टर हैं। तो फिर उन्होंने जल्दी से अपनी बच्ची को नीचे उतरती और माया की पापा की पैर पकड़ के रोने लग जाती कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ इसको बचा लीजिए, इसको सांप ने काट लिया, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, इसके अलावा मेरी कोई नहीं है, किसी भी करके उसको बचा लीजिए, प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़। और तो भी वहाँ पे एंट्री हो जाती जया की, और जया जल्दी से जहाँ पे सांप ने काट लिया था उसके ऊपर कुछ बांध देती और उसको कुछ पिला देती। तो फिर उसके बाद माया की पापा उनसे कहती गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छा किया, और एक काम करना, वहाँ पे मेरा कार है, तुम जाओ किसी को बोल देना मेरा बैग देने के लिए, और नहीं तो तुम खुद लेके आ जाना, हाँ, बोलना डॉक्टर साहब ने बोला। और एक्चुअली माया की पापा जया को नहीं पहचानती क्योंकि काफ़ी दिन बाद में देखा और थोड़ा अंधेरा भी हो गई इसलिए। और तो भी माया उसके पापा को कॉल करती, पूछती पापा कहाँ गए आप? उसके पापा कहते बेटा यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गई, तुम देखना मेरी सामने की तरफ साइड पे एक मेडिसिन की बैग है, तुम उसे जल्दी से पीछे की तरफ ले आना, और नहीं तो मैंने एक लड़की को भेज दिया, तुम उसके हाथ में भेज देना। तो फिर उसके बाद माया कहती नहीं पापा, मैं आ जाती हूँ। तो फिर उसके पापा कहती ओके बेटा। तो फिर दोनों कॉल काट दी थी और फिर बैग लेके जाने लग जाती। तो अभी किरण कहती अरे तू बैग लेके कहाँ जा रही है, रुक मैं तेरा एक फ़ोटोस ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद माया कहती नहीं मुझे जाना होगा, पापा मेरे लिए वेट कर रही है, ओ वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो फिर किरण कहती तू रुक जा, मैं जा रही हूँ। तो फिर माया कहती नहीं नहीं मैं अकेली चले जाऊंगी, तुम मॉम और बुआ के पास रुक जाओ। तो फिर उसके बाद किरण कहती ओके ठीक है, पर तू जल्दी से आ जाना, हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी अच्छी सी सरप्राइज़। तो फिर उसके बाद माया कहती ओके मैं जल्दी से आ जाऊंगी, पर क्या है? तो फिर किरण कहती नहीं अब नहीं, पहले तू आ जा उसके बाद। तो फिर उसके बाद माया कहती ओके। फिर वो जल्दी से जाने लग जाती और उधर से जया भी दौड़ के आ रही होती और मिट्टी की रोड होती और दोनों की ऐसा एक जोर से धक्का लग जाती, दोनों गिर जाती। तो जया जो होती वो माया की तरफ ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ बैग की तरफ ध्यान देती, और माया जया की तरफ देख रही होती। वो जल्दी से बैग उठाती और वहाँ से जाने लग जाती। तो माया कहती व्हाट द हेल, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और तुम मुझे गिरा के मेरी बैग लेके जा रही हो। तो जया टान होके कहती सॉरी, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं धक्का दिया, और इस टाइम इस बैग की तुमसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद माया कहती क्या लड़की है, हाँ, थोड़ा हेल्प नहीं कर सकती? तो फिर उसके बाद जया आती और अपना हाथ बढ़ाती, फिर माया भी अपना हाथ बढ़ाती, फिर कहती आप खींचोगी या नहीं? तो फिर उसके बाद जया उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती और माया बिल्कुल उसके सामने आ जाती और उसके शोल्डर को पकड़ लेती। माया उसको देख रही होती, थोड़ा अंधेरा हो जाता और जया की एक साइड पे थोड़ा बाल आ रही होती, इसकी वजह से उसकी फेस अच्छे से नहीं दिख पाती। तो फिर उसके बाद जया कहती सॉरी काफ़ी लेट हो गया, फिर जल्दी से बैग लेती और वहाँ से दौड़ के जाने लग जाती। तो अभी माया कहती हे सुनो, बैग लेके कहाँ जा रही हो, हाँ, और मेरा पापा कहाँ है? तो फिर उसके बाद जया कुछ नहीं कहती, वो बस बैग लेके वहाँ से चले जाती और फिर उसके पापा को बैग दे देती और उसके पापा कुछ मेडिसिन निकलती और बच्ची को इंजेक्ट कर देती। और तब वहाँ पे गांव की काफ़ी लोग आ जाती और देखने लग जाती, और फिर 10-15 मिनट के बाद बच्ची को होश आ जाती और फिर कहती पप्पा पप्पा अब कहाँ है पप्पा? तो फिर उसके बाद वो जो आदमी होती उन्होंने काफ़ी खुश हो जाती, फिर अपनी बच्ची को देखती और अपनी बच्ची की फेस पे हाथ बुलाती, उसके बाद डॉक्टर के पैर को पकड़ लेती, कहती आप मेरी बच्ची की जान बचाई, आज से मेरी जान भी आपकी है। तो फिर उसके बाद माया की पापा कहती नहीं नहीं ये क्या कर रही है आप लोग, ये तो मेरी फ़र्ज़ है,
तो फिर उसके बाद वो जो आदमी होती उन्होंने कहती, पर ऐसी फरोज कौन निभाती है, आप जानती नहीं, कुछ दिन पहले यहीं पे एक लड़की को सांप ने कट लिया था। उस लड़की की एक बेटी भी थी, काफ़ी छोटी सी बच्ची थी, पर उस लड़की को बचाने कोई भी डॉक्टर नहीं आई। उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई और आप मेरी बच्ची को बचा लिया, अब तो महान है। फिर गांव में काफ़ी लोग आ जाते और सब ने काफ़ी खुश हो जाती। तो फिर उसके बाद माँ के पापा कहती, आज से आप लोग कोई भी टेंशन ना लो, मैं तो यहाँ पे नहीं रहती, पर जो भी मैं यहाँ पे आऊँगी आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें बता सकते। अब मैं चलती हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ दवाई लिख कर दिया, तुम ये बच्ची को ये दवाई पिला देना। हाँ, ये काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। फिर माया की पापा कार की तरफ बढ़ने लग जाती और माया अभी भी वहीं पे रहती। उसके बाद किरण आ जाती, कहती, माया ये क्या हो गया, हाँ तेरी बदन पे इतनी मिट्टी कहाँ से आई। तो फिर उसके बाद माया कहती, वो लड़की मेरी को गिरा दिया। तो किरण कहती, लड़की? कौन सी लड़की, यहाँ पे तो कोई भी लड़की नहीं है। तो फिर माया कहती, पता नहीं वो कौन सी लड़की है, मैं उसे नहीं जानती, पर वो लड़की हवा की तरफ आई, मुझे गिराई और फिर हवा की तरफ चले गई। तो फिर उसके बाद किरण हंसने लग जाती, कहती अच्छा किया वो हवा ने अच्छे से तेरी को मिट्टी लगा दिया, कोई बात नहीं, ऐसी हालत में भी तुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, पर कोई बात नहीं, तू रुक जा, पहले मैं तेरी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद माया कहती, क्या बोला तूने, हाँ रुक, तूने क्या बोला। फिर किरण को मारने लग जाती और तभी वहाँ पे माया के पापा आ जाती, कहती, क्या हुआ बेटा। तो फिर उसके बाद माया कहती, देखो ना पापा मेरा हाल क्या हो गया। तो फिर उसके पापा कहती, कैसे हुआ बेटा, तुम गिर गई थी क्या। तो फिर उसके बाद किरण कहती, नहीं बड़े पापा, उसको हवा ने गिराई। तो फिर उसके बाद माया के पापा कहती, क्या हवा ने गिराई, पर यहाँ पे तो ज़्यादा हवा नहीं है, यहाँ पे तो थोड़ा सा हवा है, ऐसी हवा में तुम गिर गई क्या। तो फिर उसके बाद माया कहती, छोड़ो ना पापा, मुझे चेंज करनी है। तो फिर उसकी पापा कहती, कोई बात नहीं बेटा, हम घर के पास ही आ गई, आप वहाँ पे जाके चेंज कर लेना, ओके। तो फिर माया कहती, नहीं पापा, मुझे ऐसी हालत में घर पे नहीं जाना है, मुझे चेंज करना है अब भी। तो फिर उसके बाद माया के पापा कहती, ओके तुम एक काम करना, कार से एक ड्रेस लेकर आ जाना और किरण तुम कार में जाके बैठ जाना। हाँ, हम लोग आप भी आई। तो फिर उसके बाद माया के पापा माया को लेकर वही आदमी के घर पे जाती। उन्होंने कहती, अरे साहब आप लोग। तो माया के पापा कहती, ये मेरी बेटी है, उसको थोड़ा सेंस करना है। तो उन्होंने कहती, कोई बात नहीं बेटा, आओ और उधर पीछे की तरफ चले जाओ, वहाँ पे जाके चेंज कर लेना। तो फिर उसके बाद माया वहाँ पे चले जाती और वहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह होती और वहाँ पे हाथ मुँह धोने लग जाती और माया की पापा यहाँ पे बैठ जाती। उन्होंने माया के पापा को पानी पिलाती। उसके बाद माया चेंज वगैरह करके बाहर आ जाती उसकी पापा के पास। उसकी पापा को कहती, हो गई पापा। फिर उसकी पापा वही आदमी के साथ बातें कर रही होती और तभी अंदर से जया निकलती। वो भी हाथ मुँह धोने के लिए उधर जाने लग जाती और तभी माया उसे देख लेती। वो सोचती, क्या ये वही लड़की है। और फिर जया जाते और अपनी फेस पे पानी डालते। उसके बाद माया उसे देखने की कोशिश कर रही होती और जब जया अपनी फेस से हाथ हटाती तो भी माया उसे देख लेती। फिर कहती, वाह सो स्वीट। और जया हाथ मुँह धोने के बाद उधर से ही कहती, चाचा मैं जा रही हूँ, मेरी को लेट हो रहा है। तो फिर उन्होंने भी कहती, ओके बेटा बाद में आ जाना। तो फिर उसके बाद उधर से ही जया चले जाते और तभी माया के पापा आ जाती, कहती, चले बेटा। फिर ये लोग भी कार के पास आ जाती। उसकी माँ कहती, अरे बेटा कहाँ सेंस कर लिया। उसकी पापा कहती, यही पास में। फिर ये लोग जाने लग जाती। तो फिर माया कहती, पापा मुझे यहीं पे नहीं रहना, आपके साथ मैं चले जाऊंगी। और देखिए आपकी बहन को, ये रोज़ कहती है मुझे गांव पे नहीं रहना और देखिए कितना आराम से सो रही है। प्लीज़ पापा मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो फिर उसके पापा कहती, नहीं बेटा मेरा गांव बहुत अच्छा है, तुम पहले कुछ दिन रुको, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर माया कहती, ओके पापा ठीक है,
तो फिर उसकी पापा कहती चलो हम लोग आ गई हमारे घर। तो माया आशा को उठाती कहती बुआ बुआ हम आ गई उठिए। तो फिर उसके बाद आशा भी उठ जाती, बाहर देखने लग जाती, कहती वाह भैया हमारा घर कितना बदल गया और देखिए डेकोरेट भी कितना अच्छा किया, प्लीज़ भैया कार रुकिए मुझे यही निकलना है। तो फिर माया भी कहती हाँ पापा मुझे भी यही निकलना, मैं यहाँ पे कुछ पीक लूँगी। तो फिर उसके बाद किरण कहती अरे मैं तुमसे बोला ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था। तो फिर उसके बाद माया कहती और क्या अब तो बताया ही नहीं। तो फिर उसके बाद किरण उसे कैमरा देती, कहती ये तुम्हारा और ये मेरा, चलो हम सब ने पिक लेती हूँ और देखती हूँ किसकी फ़ोटोज़ अच्छी होती है, ओके। तो फिर माया कहती ओके। फिर तीनों कार से उतरती, उसके पापा कहती अरे तुम सब ने क्यों बाहर गई, चलो मैं तो जा रही हूँ ना। तो माया कहती नहीं पापा हम अभी नहीं जाएंगे, हम पैदल चल के जाएंगे, अब चले जाइए। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम और उसके पापा कार लेकर अंदर चले जाते और तीनों पीछे पीछे चल रही होती। और जैसे ही उसके पापा कार से उतरती वहाँ पे काफ़ी सारी लोग होती और सब ने काफ़ी खुश हो जाती। उसके बाद माया कहती बुआ ये लोग इतनी खुश क्यों है। तो आशा कहती ये लोग ऐसी ही है, अच्छी लोग देखने के बाद थोड़ा इमोशनल हो जाती और हर बात पे खुशियाँ ढूंढती। गांव का लोग ऐसी ही होती है, उनका दिल साफ़ होती है, इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो फिर माया कहती आपको इतनी अच्छी लगती है पर फिर भी अब गाँव क्यों नहीं आती। तो आशा कहती छोड़ो ये बातें, अच्छा तुम्हें कैसा लगती है गाँव। तो फिर उसके बाद माया कहती मुझे भी अच्छी लग रही है पर मुझे लगती ये लोग थोड़ा ज़्यादा कर रही है, ऐसे मुझे तो गाँव की हर चीज़ औकात लग रही है। तो फिर ये लोग कुछ पीक ले लेती और फिर उसके बाद तीनों अंदर जाके खड़ा हो जाती और वहाँ पे काफ़ी सारी लोग होती, एक दूसरों से मिल रही होती, बातें कर रही होती। तो सब लोगों को ये तीनों काफ़ी दिन बाद मिला होता और किसी को तो ये लोग फर्स्ट टाइम देख रही होती। तो फिर माया कहती बुआ आप किसी को जानती हो। तो आशा कहती हाँ सिर्फ एक दो चेहरा को पहचानती हूँ पर बाकी सबको तो मैं ही भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। किरण कहती मैं भी बुआ, मैं भी इस लोगों को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ऐसे ही तीनों बातें कर रही होती और तो भी वहाँ पे माया की मॉम और उसके पापा आ जाती, कहती चलो बेटा अंदर चलती हूँ, सबसे मिलती हूँ। अंदर जाने के बाद माया की मॉम कहती चलो बेटा बड़ों से आशीर्वाद ले लो। फिर तीनों सबसे आशीर्वाद ले लेती। आशा थक जाती, कहती भैया हमसे और नहीं होगा, मैं थक गई, मुझे रेस्ट करना है भैया। फिर माया और किरण भी कहती हाँ पापा हमें भी रेस्ट करना है, हमने भी थक गया प्लीज़ पापा। तो फिर उसके पापा कहती तुम लोग भी ना एक बात ना मानती हो। तो आशा कहती क्या भैया इतनी लोगों की पाँव छू ली, अब तो मेरी कोमर भी जा रही है, मैं और किसी की पाँव नहीं छूने वाली, मुझे नींद आ रही है, मुझे रेस्ट करना है। तो उसकी बाई कहती बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं होगी ओके। और तो भी वहाँ पे आ जाती जोया की पापा और जिसकी शादी मतलब जोया की मामू। तो फिर उसके बाद उन्होंने सबसे मिलाती, बातें कर रही होती, कांग्रेस कर रही होती शादी के लिए। और आशा भी काफ़ी दिनों बाद अपनी छोटी भाई से मिल रही होती, माया भी बातें कर रही होती। तो फिर जिसकी शादी मतलब जोया की जो मामू होती उन्होंने माया की पापा को काफ़ी मानती और सभी बच्ची को काफ़ी प्यार भी करती। और जोया की दो मामू होती, एक बड़ो मामू होती जिनकी दो बेटियां होती और जिनकी शादी हो रही है उन्होंने जोया की छोटो मामू होती है। तो फिर उन्होंने कहती मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग जो आई। तो फिर उसके बाद आशा कहती शादी मुबारक हो आपकी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद जोया की मामू कहती तुम आशा हो ना और तुम माया, क्या कह रही हो इस उम्र में मेरी शादी हो रही है बुरा होने की बात। तो सब ने हंसने लग जाती। तो माया के पापा कहती तुम इतनी भी बुरा नहीं हो रही हो, हमसे तो छोटी हो ना। तो फिर सब ने मिलती बातें कर रही होती और आशा और माया ये दोनों बहुत थक जाती, कहती हमने बहुत थक गई, हमें और नहीं चला जाता, प्लीज़ अब किसी के रूम में हमें भेज दो। ऐसे बातें चलते रहे और तो भी वहाँ पे जोया की मॉम और उसकी बड़ो मामी उनकी बच्ची को लेकर आ जाती। तो आशा सबसे मिलती और माया को भी मिलाती
तो फिर जोया की जो बड़ो काजिन होती उन्होंने कहती, अरे तुम माया हो ना, तुम दोनों के बारे में मैंने पहले ही सुना था, तुम दोनों पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो ना। तो आशा और माया दोनों एक साथ कहती, क्या करूँ, हमारी साथ जुल्म हो रही है। तो फिर माया जोया की जो बड़ो काजिन होती उसके साथ काफ़ी बातें कर रही होती और ये दोनों बातों बातों में काफ़ी मिलजुल भी जाती और आशा परेशान हो जाती, अब मुझे रेस्ट करना है और कोई भी रूम में जाना है। और तो अभी जोया की मॉम जोया की जो बड़ो काजिन होती उससे कहती, बेटा एक काम करना, तुम सबको लेके ऊपर चले जाना और आशा तुम भी जाओ। तो फिर आशा जल्दी से ऊपर चले जाती एक रूम में और माया भी उसकी काजिन के साथ जा रही होती। तब तक उसके मॉम को कहती, मॉम मैं ऊपर जा रही हूँ और बुआ भी मेरे साथ जा रही है। उसके बाद किरण से अपनी कैमरा ले लेती और ऊपर जा रही होती। तो फिर उसके बाद माया कहती, यार एक बात बताओ, तुम लोग थक नहीं जाती गांव में, कैसे रह लेती हो यहाँ पे। तो फिर वो कहती, अरे यार अब तो आदत हो गई, हर बार पापा गांव में लेके आती है, जब भी बोलूँ पापा चलो कहीं से घूम के आती हो, तभी पापा और मॉम सिर्फ गांव में लेके आती है, अब तो लगती है यही मेरा घर है। तो माया कहती, अच्छा है। तो जोया की काजिन कहती, तुम तो काफ़ी दिन बाद में आई हो ना। तो माया कहती, हाँ मुझे कभी लगा ही नहीं गांव में भी हमारी घर है। तो फिर उसकी काजिन कहती, ऐसे गांव इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हें अच्छी लगेगा। तो माया कहती, देखती हूँ, अभी तक तो कोई खास नहीं हुआ जो मुझे अच्छा लगे। तो ऐसे ही बातें करते करते ये रूम में आ जाती। तो माया कहती, मैं तो बहुत थक गया, मैं लेट जाती हूँ। और तो भी वहाँ पे जोया की मॉम आ जाती कुछ जूस और खाना लेके। तो फिर उसके बाद माया कहती, थैंक यू चाची, आइए ना बैठिए हमारे साथ। तो फिर उन्होंने कहती, नहीं बेटा बैठने की टाइम नहीं है, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो फिर उसके बाद माया कहती, क्या है अभी तो आई हूँ ना, हमसे नहीं होगा। तो फिर उसकी चाची कहती, मुझे पता है तुम लोग बहुत थक गई, पर क्या करूँ, फंक्शन तो होगा ना। तो माया कहती, अच्छा मैं देखती हूँ। तो फिर उसके बाद माया जूस पी के सो जाती और आशा भी कुछ खा लेती, उसके बाद वो भी सो जाती। और इधर वर्षा क्लास ले रही होती और राफी उसे घूर रही होती, देख रही होती। तो वर्षा सोचती, छोड़ो शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। फिर वो अच्छे से स्टडी कर रही होती, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती, वो उठती है, सारी सामान ले लेती, उसके बाद वहाँ से निकल के जाने लग जाती। और तो भी राफी आ जाती, कहती, मैं ड्रॉप कर दूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नो थैंक यू, मैं चले जाऊँगी। राफी कहती, अरे मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। तो वर्षा कहती, अरे नहीं थैंक यू, मैं चले जाऊँगी। राफी कहती, कम ऑन यार, वी आर फ्रेंड ना। तो वर्षा कहती, हाँ ओके। तो फिर से कार के पास ले जाती और उसके लिए स्पेशली डोर ओपन करती। तो वर्षा कहती, थैंक यू। तो फिर वर्षा बैठ जाती और राफी कार ड्राइव कर रही होती। राफी वर्षा के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती, पर वर्षा की मन नहीं करती बात करने का। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, तुम यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दो, कुछ काम है। तो राफी कहती, तुम न्यू हो, आई थिंक कहाँ लाई हो। तो वर्षा कहती, वेट आपको कैसे पता। तो राफी कहती, ओ मतलब एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बात हुई थी, उनमें से कोई बताया था, वो लोग तुम्हारी साथ शायद पढ़ती है इसलिए बताया था। तो उसके बाद वर्षा कहती, ओके हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं आप जाओ। तो फिर उसके बाद राफी कहती, अरे मैं आ जाऊँ ना। तो वर्षा कहती, नो थैंक्स, मैं चले जाऊँगी प्लीज़। तो राफी कहती, ओके। उसके बाद वर्षा कार से उतर जाती और राफी की मन नहीं करती, पर फिर भी वहाँ पे कार लेकर चले जाती। एंड वर्षा कहती, ये पागल इंसान है, मेरे पीछे ही पड़ गया। देन उसके बाद वो जाती अंदर कैफ़े में और अंदर जाने के बाद वो कुछ ऑर्डर कर देती, क्योंकि उसकी काफ़ी भूख लग रही होती।
फिर वो कॉफ़ी और बर्गर ऑर्डर कर देती। वो सोचती आशा को कॉल करूँ, फिर सोचती नहीं उसे डिस्टर्ब करूँ, ये सही नहीं है। एक्चुअली उन दोनों की टाइम मिसमैच हो रही थी। देन उसके बाद उसकी बहुत मन कर रही होती, क्योंकि वो देखती उसके सामने एक टेबल पे दो कपिल बैठी होती और वो दोनों काफ़ी रोमांटिक से मूड में बैठी होती। तो वर्षा जब देखती उसको सारी चीज़ें याद आने लग जाती, जब अब्रॉड आने की पहले उसके साथ हुआ था और उन्होंने जितनी इंजॉय करा था पार्टी, और जहाँ पे उसने सारी चीज़ें किया था, और कैफ़े में जो रोमांटिक सी मोमेंट हुआ था, उसे सारी चीज़ें याद आने लग जाती। वो थोड़ा सैड हो जाती, थोड़ा लोन सा फील कर रही होती। फिर वो खुद को काफ़ी चेयर अप करती और उसके बाद कॉफ़ी लेती, बर्गर लेती एंड वहाँ से निकल जाती। और वो पैदल चल के जा रही होती, वॉक कर रही होती, और जब वो जा रही होती अस्सी से हवाएं चल रही होती, उसकी बाल उड़ रही होती। वो येलो कलर की एक कुर्ती पहना होता और ब्लैक कलर की ट्राउज़र, और उसकी पैरों में था एक चप्पल, उसको बहुत अच्छी लग रही होती। उसने साइड पास ले रहा होता और वो रास्ते में जा रही होती, और चलते चलते वो हॉस्टल में पहुंच जाती। फिर कहती आ गई, पर कोई अच्छा नहीं मिली और रूममेट भी वही मिली। ये सारी चीज़ें सोच के उसकी मन बहुत उदास हो जाती, क्योंकि अब तक उसकी अपना कोई मिला ही नहीं। एक जाना पहचाना राफ़ी मिली, पर उससे फील होने लग जाती। वो ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रही होती, पर ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो अपने आप को काफ़ी समझाते, उसके बाद अपने रूम में चले जाते। एंड वहाँ जाने के बाद वो देखती वहाँ पे पार्टी की माहौल हुई रहती, लाइट्स वगैरह होती, बैलून्स लगी रहती, ड्रिंक्स वगैरह होती, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आ चुकी। तो फिर उसके बाद वर्षा अंदर जाती, फिर कहती ये क्या है। तो फिर उसके बाद उसकी रूममेट कहती अंधी हो, देख नहीं रही है यहाँ पे पार्टी चल रही है, हमारी पार्टी। तो फिर वर्षा कहती वेट, ये मेरा भी रूम है और तुम्हें जो भी करना है उसकी पहले मुझसे परमिशन लेना होगा। तो फिर उसके बाद उसकी रूममेट उससे हैप्पी हो जाती, कहती तुमसे परमिशन लूँगी मैं, तुमसे पहले ये लोग मेरी रूममेट थी और मैं पुरानी हूँ, ओके, तो डोंट टेक टू ओवर स्मार्ट, समझी। चुपचाप जाके एक कोने में बैठ जाओ और जो भी पीना है आप पी सकती, उसकी परमिशन है, हम कोई रोक टोक नहीं लगाती। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो थैंक यू। फिर वो बैग लेती और जो भी सामान होती वो लेती और फिर वॉशरूम चले जाती, वहाँ जाके चेंज वगैरह कर लेती एंड फिर से रूम में आ जाती, अपनी सामान अंदर रख देती और लॉक कर देती। फिर उसकी पार्ट्स लेके बाहर निकल जाती। उसकी रूममेट कहती ये भी कम नहीं है एटीट्यूड के मामले में, देख लूँगी तो इसे मैं। फिर वो बेचारी अकेली बाहर टेल रही होती, वो बहुत अकेली फील कर रही होती। इतनी बड़ो शहर में, इतनी बड़ो स्टेट में उसकी अपना कोई नहीं होता। वो रूट पे अकेली वॉक कर रही होती और वो ना चाहते हुए भी आशा को कॉल कर देती। तो फिर उसके बाद आशा सो रही होती, वो कॉल नहीं उठाती। तो फिर उसके बाद वो फिर से कॉल करती, इस बार भी वो कॉल नहीं उठाती। तो फिर सोचती और नहीं कॉल करूँगी। वो थोड़ा सैड हो जाती और वहाँ पे एक नदी होती, वो काफ़ी फेमस नदी होती, उसकी साइड पे बॉर्डर होती, वहाँ पे जाके बैठ जाती। वो देखती वहाँ पे कैंडी फ्लॉग जारी होती, तो फिर वो ले लेती और खाने लग जाती। वो थोड़ा सैड हो जाती, उसकी आँखों में आंसू आ रही होती, उसे समझ में नहीं आ रही थी क्या करे। तो फिर उसके बाद वो क्या करती, उसकी माँ को कॉल कर देती। उसकी माँ भी तुरंत कॉल उठा लेती, कहती हे गुड़िया रानी कैसी हो। वहाँ जाके तो अपनी माँ को भूल ही गई। तो फिर उसके बाद वर्षा रोने लग जाती। उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, हाँ यू ओके ना। तो वर्षा कहती मन नहीं लग रही है यहाँ पे, कोई मेरा नहीं। तो उसकी माँ कहती बेटा स्टार्टिंग में ऐसा होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ओके। और कैसे हो मेरी गुड़िया रानी, कुछ खाया कि नहीं। तो उसके बाद वर्षा कहती हाँ मैंने खा लिया, पर भैया कहाँ हैं, उन्होंने भी हमें कॉल नहीं किया,
और आप भी नहीं किया, बात किया है, आप लोग हमें भूल ही गई। तो फिर उसकी माँ कहती नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी करने ही वाली थी। तो उसके बाद वर्षा कहती ओके माँ, चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तब तक वो देखती आशा की कॉल आ रही है, और वो जो भी देखती वो बहुत खुश हो जाती। वो तुरंत कॉल उठा लेती, कहती आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। तो आशा कहती ओके बेबी, आई मिस यू टू। क्या हो गया हाँ? तो वर्षा कहती मन नहीं लग रहा है। तो आशा उठ जाती, कहती आप रो रही थी? तो वर्षा कहती नो नो, मैं क्यों रोऊंगी, पागल हो। तो आशा कहती चलो वीडियो कॉल करो। तो वर्षा कहती नो। तो आशा कहती कम ऑन। फिर वो वीडियो कॉल करती। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या हो गया हाँ, आई ओके ना? तो वर्षा कहती कुछ नहीं हुआ। और किसने कहा मैं रो रही थी? तो आशा कहती क्या मैं स्टूपिड हूँ या मैं क्या हूँ? तो उसके बाद वर्षा कहती कुछ नहीं हुआ। तो आशा कहती कम ऑन टेल मी ना, क्या हो गया हाँ? तो वर्षा कहती कुछ नहीं, वो बस आपकी याद आ रही थी। तो आशा कहती लुक एट माई आइज़, ओके, मेरी तरफ देखो। तो वर्षा उसकी तरफ देखती। उसके बाद आशा कहती क्या हो गया बेबी, अब काली तो गई हो ना? आई नो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर हमें करना पड़ेगा, ओके? और हम साथ हैं, दूर होके भी हम पास हो ना। तो वर्षा कहती आई नो मन नहीं लग रहा है। तो आशा कहती और फिर भी करना होगा, ओके? तो उसके बाद वर्षा कहती ओके ओके, आप मैसेज किया था ना, कोई गुड न्यूज़ है? मैंने बोल ही गई थी। तो फिर आशा कहती हाँ गुड न्यूज़ है, पर उसकी पहले मुझे फ्रेश होना होगा और थोड़ा बाहर भी जाना होगा, इसलिए थोड़ा बाद में बताऊंगी। तो फिर वर्षा कहती नो अभी। तो आशा कहती नहीं। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ ना अभी। तो आशा कहती ओके बताती हूँ, पर उसकी पहले मुझे हाथ मुँह धो लेने दो। तो वर्षा कहती ओके, मुझे भी वॉशरूम लेके चलो। तो आशा कहती ये क्या तरीका है हाँ, एक दिन लेके गई तो हर रोज़ लेके जाऊँगी क्या? तो वर्षा कहती हाँ, क्योंकि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कहती गर्लफ्रेंड हो तो कि कहीं पे आ जाओगी मेरे पीछे? तो वर्षा कहती हाँ हर जगह जाऊँगी जहाँ आप जाओगी, समझी? तो आशा कहती ओके, मैं आप वॉशरूम जाऊँगी और वहाँ जाके तो वर्षा कहती नो 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 कोई ज़रूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अब जाओ अब जाओ। तो आशा कहती नहीं, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, आपको हर जगह जाना चाहिए, आपको पूरी हक है और मैं इस बात की हक आपको देती हूँ। तो फिर वर्षा कहती नो थैंक यू, मेरे को कोई नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ, मैं कॉल कट करती हूँ। तो आशा कहती अगर आपने कट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो उसकी बाद वर्षा कहती एक क्या तरीका है, मैं मेरी को धमका रही हो? तो फिर उसकी बाद आशा कहती नहीं वार्निंग। तो फिर वर्षा कहती नो, मैं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो फिर आशा कहती हाँ जी चलिए। तो फिर उसे लेके वॉशरूम चले जाती। फिर मेरूर के पास अपनी फ़ोन रख देती और वर्षा फिर से अपने फेस पे हाथ रख देती। आशा देखती और स्माइल कर रही होती। वो कुछ नहीं करती, वो बस अपने फेस पे और अपने बालों पे पानी डाल रही होती। उसके बाद कहती ओ हेलो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, सो डोंट वरी, मैंने पहले ही फ्रेशन अप हो गई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी, आपको पता चल गया हाँ मैं किससे डरती हूँ, इसलिए मेरे को डरते ही रहती हो हाँ? तो आशा कहती हाँ बिकॉज़ आई नो मेरी गर्लफ्रेंड डरती है, नहीं डरती है या कुछ और चाहिए? तो फिर वर्षा कहती कुछ भी, क्या क्या कहना क्या मतलब है हाँ? तो आशा कहती अच्छा छोड़ो, मेरी बालों को सही करने दो। तो फिर वर्षा आशा को देख रही होती और इधर उधर भी देख रही होती। तो फिर वो देखती
बीज में कुछ चमक रही है। तो फिर वहाँ पे जाती नीचे उतर के। तो फिर आशा कहती कहाँ जा रही हो? तो वर्षा कहती आती हूँ। तो फिर वो जाती, फिर वो देखती एक पत्थर होती है पर वो हार्ड शेप का होती है। तो वर्षा कहती मुझे कुछ मिला। तो आशा कहती क्या मिला? तो वर्षा कहती देखो देखो ये कितनी प्यारा है और शाइन भी कर रही है। तो आशा कहती हाँ जी बहुत अच्छा है। तो वर्षा कहती आपके लिए। तो आशा कहती थैंक यू मैडम, इट्स माय प्लेजर। तो वर्षा कहती इसे मैं संभाल के रखूँगी, जब आप आओगी आपको दूँगी। तो आशा कहती अच्छा जी मेरे लिए रखोगी? तो वर्षा कहती हाँ जी। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये तो बताओ क्या गुड न्यूज़ थी? तो फिर उसके बाद आशा कहती बता दूँ? तो वर्षा कहती हाँ ना। आशा कहती बता दूँ? तो वर्षा कहती हाँ ना बताओ। तो आशा कहती नहीं बताती। तो वर्षा कहती प्लीज़ ना बताओ। आशा कहती ओके मेरा। तो वर्षा कहती मेरा। आशा कहती मेरा। वर्षा कहती हाँ बब्बा मेरा। तो आशा कहती मेरा 5 फुट बन चुकी। तो उसकी बाद वर्षा भी कहती मेरा 5 फुट क्या? व्हाट क्या बोला तुमने? वाह। तो आशा कहती यस 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 मेरी 5 फुट बन चुकी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओ माय गॉड आप अब कभी भी आ सकती हो। आशा कहती हाँ हम कभी भी आ सकती, सिर्फ बाई भाभी की परमिशन होना चाहिए, पर डोंट वरी मैं वो भी ले लूँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओ माय गॉड आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। तो फिर उसके बाद आशा भी कहती आई लव यू टू मेरी जान, मैं तो आपसे ज़्यादा खुश हूँ। जब मुझे पता चला ना मैं तो भी आपको बताना चाहती थी, पर मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। तो फिर वर्षा कहती इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, आप इतनी बाद में बता रही हो और आपको एक साथ में कितनी गुड न्यूज़ मिला, वाह। तो आशा कहती हाँ पर एक चीज़ की कमी है। तो वर्षा कहती क्या? तो आशा कहती आप पास नहीं हो ना, अगर आप पास होती ना तो एक खुशियाँ और चौगुनी हो जाती। तो वर्षा कहती जल्दी आऊँगी और मैं भी तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो आशा कहती हाँ बेबी। वर्षा कहती आई लव यू सो मच। तो आशा भी कहती आई लव यू टू। तब तक उसकी भाभी आ जाती और आशा अपने फ़ोन छुपाने की कोशिश करती, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को पता चले ये दोनों अभी फ़ोन पे थी। तो वर्षा बातें कर रही होती और आशा इधर उधर करके अपने फ़ोन काट देती और वर्षा को कुछ पता नहीं होता क्या हुआ। उसको लगा था शायद आशा गिर गई, वो परेशान हो जाती और फिर कॉल लगाती। उसकी भाभी आई होती कुछ ढूंढने के लिए। उन्होंने कहती तुम्हारी फ़ोन आ रही है बेटा। तो आशा कहती हाँ हाँ मैं उठा लूँगी, आपको कुछ काम था क्या? तो उन्होंने कहती हाँ एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं किसकी बैग में एक मैचिंग साड़ियाँ रखी थी इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किसकी बैग में रखा था, मुझे पहनना था इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ, पर कोई बात नहीं। उसके बाद उसकी भाभी वहाँ से चले जाते और आशा जल्दी से कॉल उठा लेती। कहती क्या हो गया? हाँ भाभी आई थी इसलिए कॉल काट दिया था। तो फिर वर्षा कहती ओह सॉरी, पर क्यों कटा? हम कुछ ना गलत कर रही थी। तो आशा कहती मैं नहीं चाहती आपको देखे और फिर से कोई आर्गुमेंट हो जाए हमारे बीच में। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या हो गया? हाँ कुछ हुआ था क्या? तो आशा कहती नहीं कुछ नहीं यार, वो थोड़ा पहले से था। तो वर्षा कहती आई नो आप आपकी भाभी को कितनी प्यार करती है, पर मतलब आप कुछ मुझसे बताना नहीं चाहती, मैं दूर हूँ इसलिए आप हमें कुछ नहीं बताना चाहती। आशा कहती आप ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैं आपको बताया ना। तो वर्षा कहती मैं आपकी खुशी में जितनी भागीदार हूँ उतना ही दुख में भी हूँ और मेरी हक है ना जानने का। तो आशा कहती कुछ नहीं हुआ बेबी। तो वर्षा कहती प्लीज़ मैं जानती हूँ आप आपकी भाभी को कितनी प्यार करती है, अगेन मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। तो आशा कहती ओके ओके मैं बोल रही हूँ, वो जब आपको छोड़ने एयरपोर्ट गई थी इसलिए भाभी मुझे थोड़ा डांटा था और तब मुझे भी
थोड़ा गुस्सा आई थी, इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट हो गई। तो वर्षा कहती इट्स ओके, उन्होंने आपकी फ़िक्र करती है, आपकी पढ़ाई की फ़िक्र करती है, आपकी फ्यूचर की फ़िक्र करती है। आशा कहती नहीं, आई थिंक उन्होंने हमारे बारे में जान चुकी, इसलिए उन्होंने हम दोनों को अलग करना चाहती है, दूर करना चाहती है। तो फिर वर्षा कहती नो, ऐसा नहीं हो सकता, भाभी ये नहीं कर सकती। आशा कहती पर कोई बात नहीं, मैं उनको माना लूँगी, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रही है मैं उनके साथ ऐसा किया। तो फिर वर्षा उसे देख रही होती, कहती अच्छा ठीक है ना, आई नो अब सब ठीक कर लोगी, सॉरी। तो आशा कहती आप क्यों सॉरी बोल रही हो? तो वर्षा कहती मैंने आपके साथ गुस्सा किया ना। तो आशा कहती आप कुछ भी कर सकती हो, आपकी हक है। तो वर्षा कहती ऐसी हक आपकी भाभी को भी है, आपकी बच्ची के लिए, आपकी बच्ची की फ्यूचर के लिए। उन्होंने कैसे देखना चाहती है इसलिए बोल रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे प्यार करती है इसलिए आपको रोक रही है। आशा कहती अब कहना क्या चाहती हो? हाँ। तो वर्षा कहती मुझे नहीं लगता उनको हमारे बारे में पता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और उन्होंने हर बार मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। आशा कहती होप ऐसा ही हो। तो वर्षा कहती अब हमें यहाँ से जाना होगा, शायद उसकी पार्टी ख़त्म हो गई। आशा कहती पार्टी? और अब बाहर क्यों? मैंने तो ये पूछा ही नहीं। तो वर्षा कहती कुछ नहीं, वो मेरी रूममेट पार्टी कर रही थी और मेरा मन नहीं था इसलिए मैं बाहर चले आई। तो आशा कहती डोंट वरी, आप उठो और जाओ अपने रूम में, आप भी उस रूम की मालिक हो। तो वर्षा कहती ओके मैं जाती हूँ। तो फिर आशा कहती ओके बेबी, अपना ध्यान रखना ओके, और मैं रख रही हूँ, हो सकती भाभी फिर से आए। तो वर्षा कहती ओके बाय, आई लव यू। तो आशा भी कहती आई लव यू टू मेरी जान, अब जाओ। तो वर्षा कहती ओके बाय। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय कहती, फील कर रही होती, फिर दोनों कॉल रख देती। और इधर माया भी उठ जाती, वो देखती काफ़ी लेट हो चुकी, सब ने रेडी हुई होती और रूम में कोई नहीं होता। वो बाहर निकलती और इधर उधर देख रही होती, तो अभी एक मेड मिल जाती, उनको कहती अरे सब कहाँ गई मुझे अकेली छोड़ के? तो उन्होंने कहती अरे बेटा सब नीचे फंक्शन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे चले गई, आप रेडी नहीं हुई? तो माया कहती ओह नो, मुझे रेडी नहीं होना, आप एक काम कीजिए प्लीज़, आप मेरी मॉम को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहती ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद माया वहाँ पे बैठ जाती और अपनी फ़ोन देख रही होती, और तो अभी उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती। तो माया जो होती उन्होंने कॉल उठा लेती। तो उसकी दोस्त कहती अरे तू कहाँ है, हम सब ने स्कूल आई थी पर तूने नहीं आई, तू ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? तो माया कहती अरे यार ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी एक मामू की शादी हो रही है इसलिए पापा सबको गाँव लेके आई, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। तो उसकी दोस्त तो रोशा कहती क्या तू शादी के लिए छुट्टी करी? वाह, पर कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली तो अच्छी से एंजॉय कर ले, ठीक है? और छुट्टी कर ली तो कैसा लग रही है? तो माया कहती और कैसा लग रही है यार, इतनी गुस्सा आ रही है, फुजुल में मेरी छुट्टी कर दिया, और मैं तो मॉम को बोल दिया अगर दूल्हे की जगह में मैं ही होती ना तो मैं कभी छुट्टी नहीं करती। तो फिर उसके बाद उसकी दोस्त हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी तुम दूल्हा नहीं दुल्हन बनोगी मेरी जान, और दुल्हन को छुट्टी लेना पड़ेगी, और दूल्हा को कहाँ मर्जी आती है मेरी जान। तो माया कहती तब तो मैं दूल्हा ही बनूंगी, अब बाय, मेरी छाड़ मत खा ओके। फिर माया कॉल कट कर देती और तो भी उसकी मॉम आ जाती, कहती क्या बेटा अभी तक रेडी नहीं हुई? चलो ये देखो तुम्हारी ड्रेस मैंने बाहर रख दिया था, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। तो माया कहती क्या मॉम मुझे नहीं आना? तो उसकी मॉम कहती कोई ड्रामा नहीं चलेगा समझी, जल्दी आ जाओ। ये बोल के उसकी मॉम वहाँ से चले जाती और माया की मूड थोड़ा ऑफ हो जाती, पर क्या करे, तो यार तो होना ही होगा। तो वो देखती उसकी मॉम थोड़ा हेवी ड्रेस उसके लिए बाहर रखा था, तो वो देखती फिर कहती ये मैं नहीं पहनूंगी, ये मैं नहीं पहन सकती, ये मॉम क्या रखा? ये सोच के अपनी बुआ को कॉल करती और उसकी बुआ भी आ जाती। फिर माया कहती अरे बुआ
आपने ये कौन सी ड्रेस पहना, आप तो ये कभी नहीं पहनती। तो आशा कहती, मैं जानती हूँ, यहाँ की शादी में यही पहनना होती है, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ। तो माया कहती, बुआ मुझे ये नहीं पहना, ये बहुत हेवी है। तो आशा कहती, अब कुछ नहीं हो सकती, तुम्हें यही पहनना होगा, समझी। तो माया कहती, ओके ठीक है, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। तो आशा कहती, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रेस पहनना, ठीक है, मुझे रेस्ट करना है, मैं रूम में जा रही हूँ, अगर तो या कोई भी मुझे डिस्टर्ब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर आशा वहाँ से चले जाती। माया कहती, अब बुआ को क्या हो गया, और कोई बात नहीं, अब तो मुझे खुद पहनना होगा। तो फिर वो बहुत मुश्किल से अकेली ड्रेस पहन ली थी, लेकिन वो ड्रेस तो पहन ली थी। वो ड्रेस की जो डोरी होती उससे वो डोरी बंद तो नहीं हो रही होती, क्योंकि ऐसी ड्रेस वो पहली बार पहना होती और ऊपर से वो डोरी बंद नहीं हो रही थी। तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रही थी। तब तक उसे फील हो रही होती उसके रूम में कोई आया। तो वो कहती, बुआ आप आ गई, मैं जानती थी अब ज़रूर आओगी, अच्छा चलो आप मेरी डोरी बंद कर दो, जल्दी से करो ना। तो ऐसे ही बोल रही होती। तो वो आती और उसकी डोरी बंद कर देती। फिर माया टान होके कहती, थैंक यू बुआ। और तो भी वो देखती कि ये वही लड़की है, अभी भी उसकी एक साइड पे बाल आ रही होती। तो उसके बाद माया कहती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो जो लड़की होती कहती, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम वही हो। तो उसके बाद माया कहती, क्या बकवास है, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम रूट पे गिराया था और फिर भाग गई थी वहाँ से, याद करो। तो वो जो लड़की होती वो हंसती कहती, लगता है तुम मुझे पहचाना नहीं, भूली गई ना मुझे। तो माया कहती, तुम कोई सीएम हो क्या, मैं तुम्हें बोल नहीं सकती, हाँ बताओ कौन हो तुम। तो वो जो लड़की होती वो हंसती कहती, कोई नहीं छोड़ो, चलो मैं ही पागल थी जिसे तुम्हें इतनी साल इतनों दिनों से याद रखा था। एनीवे तुम अच्छी लग रही हो, नीचे आ जाओ, चच्ची तुम्हें बुला रही है। तो वो कहती, वेट मेरी मॉम को तुम चच्ची क्यों बुला रही हो। तो वो जो लड़की होती वो हंसती और वहाँ से जाने लग जाती। तो फिर माया कहती, सुनो तो रुको, कौन हो तुम, तुम्हारी नाम क्या है, हाँ। तो फिर उसके बाद वो टान होके कहती, जोया, मैं जोया हूँ जिसको तुम भूल गई हो। ऐसे बोलती और वहाँ से चले जाती। उसके बाद माया कहती, जोया जोया जोया, कौन है जोया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं इस लड़की को जानती हूँ। ओह नो, कितनी अजीब है ये सब, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिर वो नीचे की तरफ आ रही होती और नीचे आने की बात वो देखती वही लड़की जो उसकी रूम में थी, जोया स्टेज पे डांस कर रही होती और वो काफ़ी प्रीटी लग रही होती। और जब डांस कर रही होती तब उसकी हाथों की वजह से उसकी बाल हट जाती और उसकी फेस पहली बार अस्सी से देख रही होती। फिर माया कहती, वाह यार इट्स सो प्रीटी। वो ऐसे ही बोल रही होती और स्माइल करती और फिर वो देखती किरण के हाथों में कैमरा होती और वो सबकी पिक ले रही होती। तो फिर माया जब देखती वो फ़ौरन उसके हाथों से कैमरा छीन लेती और जोया की तरफ घुमा देती। उसके बाद जोया की फ़ोटो क्लिक करने लग जाती। तो जोया जो होती वो डांस कर रही होती, उसको काफ़ी सुंदर लग रही होती और डांस करते टाइम उसकी ध्यान नहीं जाती कि उसकी फेस से बाल उड़ रही होती और उसकी फेस प्रॉपरली सबने देख रही है। वो बस बहुत खुश होकर डांस कर रही होती और ऐसी लग रही होती कि डांस ही उसकी सारी खुशी हो। तो माया उसे काफ़ी प्यार से देख रही होती और उसकी पीक ले रही होती और तो भी उसके सामने आ जाती जोया की छोटी काजिन, मतलब उसकी बड़ो मामू की छोटी बेटी जिसकी नाम होती तुरा। और फिर तुरा माया को कहती, लो जी अब तो तुम भी आ गई, मुझे पहले ही पता था तुम जो भी यहाँ पे आओगी तुम तो हमें भूल ही जाओगी, बस तुम और जोया यही तो होगी ना जैसे बेस्ट फ्रेंड में होता था। तो माया कहती, एक सेकंड, जोया, ये लड़की जोया। तो तुरा कहती, क्या मतलब,
तुम्हें याद नहीं है जोया? तो वो कहती, ओ नहीं मुझे याद है, पर तुमने एक ही कहा मैं उसकी हो जाऊंगी और तुम्हें भूल जाऊंगी। तो तूरा कहती, क्योंकि बचपन से यही तो होते आ रहा है ना, तुम जब भी जॉय के साथ होती हो तुम हमें भूल जाती हो, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। अगर पहले की तरह इस बार भी तुम मुझे इग्नोर करो ना तो तुम्हारी जान ले लूँगी, समझी? मैं भी तुम्हारी काजिन हूँ और वो भी तुम्हारी काजिन है, और एक के लिए दूसरों को अवॉइड करा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वेरी बैड। अगर इस बार ऐसी किया ना तो सच में अच्छा नहीं होगा। तो माया हंसती कहती, हाँ काजिन है। और जोया तो तूरा कहती, आई थिंक तुम भूल गई हो जोया को, चलो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद तूरा वहाँ से जाने लग जाती, और तो भी माया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती, एक सेकेंड बताओ ना जॉय के बारे में। तो तूरा जो होती वो अपनी फ़ोन निकालती और उसको पीक दिखाती, कहती, ये देखो, ये कुछ साल पहले की फ़ोटोज़ जब तुम इसकी पहले यहाँ पे आई थी, और इसकी पहले की भी फ़ोटोज़ हैं, देखो इसमें कहीं पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुम जब भी यहाँ पे आती थी हमेशा मुझे इग्नोर करती थी और सिर्फ उसके साथ रहती थी, और मुझे लगती थी इस बार भी ऐसा ही होगा, और अगर इस बार ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर उसके बाद माया हंसती और जया की तरफ देख रही होती।